देयर आर टू वेज टू बिल्ड योर बिजनेस। वन इज आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को ज़्यादा सेल कर लो, अगर उसका बजट 100 रुपीज़ का है तो 120 130 रखिए। इट इज सेल्स इज अ माइंड गेम, सेल्स इज टोटली अ माइंड गेम। आपको आई विल नो योर रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंगली आई विल शो यू द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल सेव योर टाइम। Hi guys, so welcome back to my channel. My name is C. Ghanshyam Agarwal, and if you're new to my channel, so we create content on interviews, mock interviews, stock market, personal finance, for commerce job seekers. We create a lot of content. Last time we have created a content on sales. Okay, so this video is in relation to that only. Here we will discuss 7 strategies of sales that you don't practice in your day-to-day life, but that can increase your sales manifold. आपका बिजनेस काफ़ी ग्रो हो सकता है। ये वीडियो अंत तक देखेगा। ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस से बनाई है। मैंने 2-2.5 साल जो पापा का बिजनेस संभाला था, फ्रॉम दैट ऑल्सो आई मेड दिस कॉन्टेंट, ऑल्सो फॉर माई डे-टू-डे प्रैक्टिसेस, बिकॉज आई एम अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. So this video can really help you. Okay, so I would request you to please see this video till the end and note down these pointers. एक डायरी रखिए और वो पॉइंट्स आप 9 पॉइंट्स में बताऊंगा, 9 strategies to make sales. और इसके बाद एक और वीडियो जो हमारी पहली है, जो हम आपका we will put it in the end screen and I button also. Please see that video also. That will help you to boost your sales and actually how to sell without actually selling. Okay, so let's get into the main content. Okay, आउट ऑफ 9 स्ट्रेटेजीज, द फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जो कि आपके काफ़ी काम आ सकता है, एंड दैट स्ट्रेटेजी इज क्रॉस सेलिंग. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 वेज टू बिल्ड योर बिजनेस. वन इज आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को ज़्यादा सेल कर लो, या यू फाइंड आउट न्यू कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट. ओके, सो दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स वेल इन क्रॉस सेलिंग, जब व्हेन यू आर ऑल्सो सेलिंग टू अ न्यू कस्टमर एज ऑल्सो टू योर एग्जिस्टिंग कस्टमर एज वेल. ओके, सो इन दिस व्हाट वी डू एग्जैक्टली इज क्रॉस सेलिंग इज व्हाट, अगर कोई सामान कोई खरीद रहा है, फॉर एग्जांपल दैट पर्सन इज परचेजिंग टिफिन बॉक्स ले रहा है, तो उसको पेंसिल बॉक्स आप दिखा सकते हो, वाटर बॉटल दिखा सकते हो, मतलब रिलेटेड प्रोडक्ट यू कैन सेल देम. मेक श्योर कि जो क्रॉस सेलिंग आप कर रहे हो वो रिलेटेड प्रोडक्ट में करने का कोशिश करिएगा, एंड वो प्राइस उसके इर्द गिर्द ही हो, उससे कमती हो तो बेटर रहेगा. कार के साथ पेट्रोल, मतलब अगर पेन के साथ पेंसिल, रबर, तो इट शुड बी इन रिलेशन टू दैट प्रोडक्ट. मतलब उसका आप मोबाइल खरीद रहे हैं, बैटरी, एयरफोन, तो दिस सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो रिलेटेड प्रोडक्ट के साथ आप खरीद सकते हो आराम से, एंड दैट पर्सन विल इजीली बाई ऑल्सो. जैसे आप अगर कोई रेस्टोरेंट में भी जाते हो, पिज्ज़ा ऑर्डर कर रहे हो, तो वो आपको कोक या पेप्सी भी सेल करने का कोशिश करेगा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह. दैट रियली वर्क्स वेरी वेल. ये आपको कोशिश करना है क्रॉस सेलिंग. द सेकेंड थिंग दैट यू शुड ऑलवेज डू इज अप सेलिंग. अप सेलिंग क्या होता है, जब आप है ना उसका बजट रखता है, फॉर एग्जाम्पल द कस्टमर बजट इज 100 रुपीज़ फॉर अ प्रोडक्ट, बट आप कोशिश कर रहे हो कोई प्रीमियम प्रोडक्ट बेचने का जो कि 120 रुपीज़ का हो या 130 रुपीज़ का हो, वो आप एक ट्राई कर सकते हो. तो फॉर एग्जांपल अगर वो कस्टमर, दैट पर्सन कम्स टू यू एंड आस्क्स यू कि आई वांट अ मोबाइल फोन एट दिस बजट, तो यू कैन से एज अ सेल्समैन, मैम इफ यू कैन इंक्रीज, मैम सर इफ यू कैन इंक्रीज योर बजट बाय 1000 रुपीज़ मोर, वी कैन हैव अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर यू एट दिस प्राइस. तो ये आपने देखा भी होगा, आपके साथ भी होता है कि आप अपना बजट को थोड़ा सा यू आर एबल टू इंक्रीज, देन देयर इज अ वेरी वेरी गुड ऑफर फॉर यू. ये काफ़ी काम आ सकता है. फॉर एग्जांपल मैंने भी एक मोबाइल फ़ोन लिया था, तो मैंने सपोज मेरे को एक मोबाइल फ़ोन लेना था, मतलब इससे भी बेटर ऑफर आपके पास है, 0 कॉस्ट EMI में. आपको थोड़ा सा अपना बजट इंक्रीज करना है. दैट वे ऑल्सो सेल्समैन यूज टू सेल, और अपना हाई मार्जिन प्रोडक्ट भी सेल कर देते हैं आपको, और आपको फीचर्स अच्छा दिखा के. तो दिस इज अनदर थिंग. मेक श्योर इन अप सेलिंग एक चीज़ याद रखिएगा, अगर उसका बजट 100 रुपीज़ का है तो 120 130 रखिए. इट शुड नॉट हैपन कि उसका 100 रुपीज़ का बजट का कोई प्रोडक्ट है, इफ द बजट इज ऑफ 100 रुपीज़ एंड यू आर ट्राइंग टू सेल अ प्रोडक्ट ऑफ 200 रुपीज़, तो उसका बजट के अगेंस्ट चला जाएगा, तो दिस कैन क्रॉस फायर यू, वो आपका प्रोडक्ट कोई भी ना खरीदे. तो मेक श्योर बजट से 10-20% ही ऊपर होना चाहिए, 30% ऊपर है वो बेटर वर्क कर सकता है ये स्ट्रैटेजी, एंड दिस वर्क्स वेरी वेल. अगर थोड़ा सा स्ट्रैटेजी ऊपर, एक और बेनिफिट इसमें ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कम्स टू अस, ओके, और वो 200 रुपीज़ का बजट है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो हम लोग लेकिन थोड़ा सा आपका बजट ऊपर में से बेटर होगा 250 रुपीज़ का, तो 250 रुपीज़ का यू शो इन द प्रोडक्ट एंड ही इज कन्विंस विद द प्रोडक्ट, और आपने उसको बोला कि ये हमको 220 में मिल सकता है, इवन 200 में, और आपका अगर वो बजट पोसा रहा है, देन दिस ऑल्सो वर्क्स वंडर्स फॉर यू. बिकॉज याद रखिए, एवरी कस्टमर बार्गेनिंग इंडियन कस्टमर कभी भी नहीं खरीदता है, यू ऑल्सो नो दैट. तो आपको अगर पता है कि ये 200 में 200 तो देगा नहीं, तो आप अगर ये सब दिमाग लगा, सेल्स इज अ माइंड गेम, सेल्स इज टोटली अ माइंड गेम. आपको माइंड के साथ खेलना पड़ता है, दिस वी हैव लर्न. ओके, तो अगर आपका 200 रुपीज़ का ही प्रोडक्ट का बजट था, पर आप 250 रुपीज़ ज़्यादा एक दूसरा प्रोडक्ट रखिए, ये आपका 250 रुपीज़ का है, तो एक सस्ता है, ये 250 रुपीज़ का है, और 250 को 200 में ले लेगा, स्टिल यू विल मेक अ 50 रुपीज़ बिजनेस आउट ऑफ इट. ये गेम हमेशा कोशिश करेगा, एक लो प्राइस प्रोडक्ट, एक हाई प्राइस प्रोडक्ट रखने का कोशिश करेगा, वो हाई प्राइस प्रोडक्ट शायद खरीद ले और आप बार्गेनिंग करके और आप प्रॉफिट कमा लो. तो दिस कैन रियली वर्क वेरी वेल. ओके, अगर यहाँ तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को ऐसी टिप्स जानने के लिए. ओके, द थर्ड पॉइंट इज दिस,
that you can do very well out here is keep choices limited. अब वो मैंने देखा है दुकानदार गलती कर देता है, वो ज़्यादा चीज़ दिखाने का कोशिश करता है। तो ऑलवेज कीप द चॉइसेस लिमिटेड। फॉर एग्जांपल आप साड़ी का दुकान में जाओगे तो वो आप यू नोटिस कि वो लोग साड़ी दो या तीन साड़ी दिखाएगा आपको हमेशा, ये 3 साड़ी में ही आप डिस्कस करिए, ये 3 सबसे बेस्ट ऑफर्स है। वो 3 नहीं पसंद आएगा, फिर से 3 दिखाएगा, 4 दिखाएगा। दे विल नॉट शो यू 10 साड़ीज एट द सेम टाइम। उससे क्या होगा, कस्टमर माइंड विल गेट कन्फ्यूज। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे पास कोई चीज़ लेने के लिए आए तो मैं आपको पूछूंगा, आई विल ऑलवेज आस्क व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, आई विल नो योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंगली आई विल शो यू द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरा जब पुराना दुकान था, व्हेन आई हैड अ शॉप, तो वी यूज्ड टू सेल द हाउस होल्ड आइटम्स और ऑल्सो फॉर चिल्ड्रन यूज्ड टू सेल द आइटम्स। तो अगर वो पेंसिल बॉक्स खरीदना है तो हम लोग पूछता था, बाबू आपको कौन सा पसंद है, स्पाइडरमैन, सुपरमैन या बैटमैन, कौन सा पसंद है? तो वो बोलता था स्पाइडरमैन, तो हम स्पाइडरमैन दिखाता था। इससे क्या होता है, आपको 2 बेनिफिट है। 2 बेनिफिट इज दैट इट विल सेव योर टाइम ऑल्सो, और आप कस्टमर का रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर रहे हो विदाउट कंफ्यूजिंग दैट पर्सन। तो नो द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कस्टमर, उसको क्या चाहिए। अगर आप बच्चा का सेल करने का, मैंने बच्चा को काफ़ी सेल किया है, तो बच्चा को तो बाबू आपको क्या पसंद है, वो स्पाइडरमैन चाहिए, ये चाहिए, जो भी इसको चाहिए उसको पूछ लो, वो वही चीज़ उसको दिखा दो। रेदर देन आप 3 वेराइटी दिखाओगे, पसंद नहीं आया दूसरा दिखाइए, ये भी पसंद नहीं आया दूसरा दिखाइए, पसंद नहीं आया, ऐसे करके वो आपका टाइम वेस्ट कर देगा। उससे सर आपका रिक्वायरमेंट हमको बताइए, स्पेसिफिकेशंस बताइए, वो कैसा प्रोडक्ट चाहिए। अगर आप ये बोलोगे, सही क्वेश्चन बोलोगे, आपका टाइम भी बचेगा और वो सामान भी खरीद लेगा। आपका स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये आइटम हम लोग के पास है। दिस इज द बेटर वे ऑफ डूइंग द थर्ड टेक्निक आई टोल्ड यू। ये सब टेक्निक ऑलरेडी आपको भी पता होगा, इट्स नॉट लाइक हम कुछ नया बोलने का कोशिश कर रहे हैं, बट क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इफ यू डोंट प्रैक्टिस देन नॉलेज हैज नो यूटिलिटी फॉर यू, तो यू शुड प्रैक्टिस एवरीथिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फोर्थ टेक्निक विच रियली वर्क्स वेल, जो मैंने सीखा था, वो है शॉर्टेज दिखाना कोई भी प्रोडक्ट का, या स्केर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट दिखाना। तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट और सर्विस, फॉर एग्जांपल द पर्सन इज कमिंग टू यू एंड इज आस्किंग यू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये प्रोडक्ट तो मार्केट में बहुत ही कम है, अभी ये सामान तो अभी बहुत ही मार्केट में कम मिल रहा है, काफ़ी शॉर्टेज चल रहा है इसका। द मोमेंट यू से शॉर्टेज चल रहा है, स्केर्सिटी है, तो वो आप उसको अर्जेंसी आ जाएगा, दैट पर्सन वो अर्जेंसी बायस में आ जाएगा वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। और इसका शॉर्टेज चल रहा है, आप देख लीजिए कहीं पर भी आपको अभी नहीं मिलेगा ये सामान, वो हमेशा वो आपको बोलेगा हाँ तब तो हम आपका ये ले ही लेता है। देन दैट पर्सन विल बी इन दैट पर्सन विल बाई दैट योर प्रोडक्ट वेल। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हो कि आप अर्जेंसी दिखा सकते हो ऑलवेज। व्हेन यू शो दिस अर्जेंसी, नहीं आप सॉरी आई वाज सेइंग स्केर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, अगर आप स्केर्सिटी, शॉर्टेज एंड सप्लाई दिखाओगे तो आपको इसको प्राइस भी ज़्यादा देगा, अर्जेंसी एंड बुकिंग रहेगा। तो आप ऐसे, मैंने ये कितना बार किया था, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, तो हम लोग कोशिश करते थे, ये प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल दिस मोबाइल फ़ोन टू यू, तो हम लोग ये दिखाएंगे कि ये मेरे पास अभी इतने पीस है, मेरे पास अभी 2 या 3 पीस ही है, और वो बोला 15 पीस चाहिए हमको। ये अब हमको मैनेज करना पड़ेगा, काफ़ी दुकान से लाके, अभी मार्केट में ये है नहीं, तो आपको हमको एडवांस देना पड़ेगा 50%, तभी हम ये बुक करेंगे, अदरवाइज आई विल नॉट बुक। तो हमेशा याद रखिएगा एडवांस लेने का कोशिश करेगा। अगर आप एडवांस नहीं लोगे और सामान ला के रख दोगे, वो नहीं खरीदेगा। जैसे आप पैसा निकाल लेते हो कस्टमर का, वो भी थोड़ा ढीला पड़ जाता है, याद रखिएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांस निकाल लोगे देन वो सीरियस हो जाता है बाइंग करने के पीछे, नहीं तो वो आपका सामान भी नहीं खरीदेगा, आपसे क्वांटिटी मंगा के आपका दुकान में भी रखवा देगा। तो दिस हैज़, इफ यू आर अ बिजनेसमैन, आप समझोगे दिस हैज़ हैपेंड विथ यू ऑल्सो एनी टाइम। कि अगर आप एडवांस नहीं लोगे किसी से तो आपका नुकसान होना एकदम तय है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप 20% 50% एडवांस ले लो। तो एडवांस लेने से आप हमेशा सेफ्टी साइड में रहोगे और वो कस्टमर सीरियसली आपका बाय भी कर लेगा। तो शॉर्टेज दिखाने का कोशिश करिए, स्केर्सिटी दिखाने का कोशिश करिए। एंड आज हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं, जेन्युइन भी होना पड़ेगा, वो कोशिश करो जेन्युइन भी हो आपका। तो फॉर एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू सेल अ प्रोडक्ट, बोल सकते हैं ये सर्विस अभी कोई भी नहीं प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में, और वो जेन्युइन भी होना चाहिए कहीं ना कहीं। आपको पॉइंट्स में दम भी होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये अभी कोई भी नहीं दे रहा है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट अभी काफ़ी शॉर्टेज है, स्केर्सिटी है, तो दैट विल हेल्प यू टू ड्राइव योर सेल्स। ओके, द फिफ्थ टेक्निक विच रियली वर्क्स वेरी वेल आई थिंक इज दैट, आपका कोई दुकानदार, सपोज कस्टमर आपका दुकान में आया और फॉर एग्जाम्पल ओके उसका बजट आपको पता नहीं है, ओके यू डोंट नो द बजट ऑफ दैट पर्सन, यू डोंट नो द रिक्वायरमेंट, और वो अपना रिक्वायरमेंट भी आपको बता रहा नहीं है। ओके, तो हमेशा कोशिश करेगा, ऑलवेज ट्राई कि डोंट शो द बेस्ट प्रोडक्ट एट द फर्स्ट प्लेस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट शो योर बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट एट द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज हमेशा कस्टमर का ये चीज़ रहता है, विच आई हैव ऑल्सो सीन एज अ कंज्यूमर बिहेवियर, पहला प्रोडक्ट से कभी भी वो इंप्रेस नहीं होता है। कस्टमर नॉर्मली डोंट गेट इम्प्रेस बाय द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट यू शो। वो बोलेगा इससे बेटर दिखाइए, इससे बेटर दिखाइए। अगर आप कोई साड़ी वाड़ी खरीदने जाएगा, तो मेरे दोस्तों का साड़ी का दुकान हुआ करता था, तो हम जाकर देखते थे, तो जो वे द बिहेव द लेडीज एंड ऑल, इससे बेटर हो गया आपके पास, इससे भी बेटर है, इससे बेटर है आपके पास, तो वो वाला प्रॉब्लम रहता है। तो हमेशा अपना सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हमेशा लास्ट के लिए रखना है। तो स्टार्टिंग हमेशा ऑलवेज स्टार्ट द वर्स्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, और सबसे वर्स्ट प्रोडक्ट दिखाने का कोशिश करिए,
और थोड़ा एक्सपेंसिव हो तो और बेटर है। तो एक्सपेंसिव हो प्रोडक्ट बोलेगा ये तो एकदम बेकार आपने दिखाया है, ऐसा प्रोडक्ट दिखाएगा तो हम नहीं देखेंगे। आपको बताइए क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आप बताओगे तो हम तभी तो आपको हेल्प कर पाएंगे। अरे आप दिखाते जाइए ना, आप दिखाते जाइए तो अपनी वर्स्ट प्रोडक्ट दिखाने का कोशिश करिए। तो थोड़ा वर्स्ट प्रोडक्ट दिखाने का कोशिश करोगे तो अपना रिक्वायरमेंट बोलने में आ जाएगा। जैसे वो रिक्वायरमेंट बोलेगा तभी उसको बेस्ट प्रोडक्ट दिखाइए और प्राइस थोड़ा सा कम कर दीजिए एंड वो आपका प्रोडक्ट ले लेगा। वो बोलेगा ये ऐसे भी उसके एक और गेम खेल दीजिएगा, स्केरसिटी एंड शॉर्टेज का गेम खेल दीजिएगा। अब हम आपको सबसे बेस्ट प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, इसके बाद मत बोलिएगा और इसका स्केरसिटी भी है और इस शॉर्टेज भी चल रहा है प्रोडक्ट का, वो ले लेगा आपका। तो दिस इज अ टेक्निक, आई थिंक यू विल लाइक दिस टेक्निक। अगर ये टेक्निक अच्छा लगा, आपको बताइए कौन सा टेक्निक सबसे अच्छा लगा। अगर ये टेक्निक अच्छा लगा तो अभी ये कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। ये तो हमेशा कोशिश करिए वर्स्ट प्रोडक्ट दिखाने का कोशिश करिएगा, क्योंकि इतना बेटर नहीं हो कंपेयर टू अदर्स। तो हमेशा वर्स्ट प्रोडक्ट दिखाओ। जब कोई बेच भी रहे हो तो ऑलवेज ट्राई टू शो इन द वर्स्ट प्रोडक्ट और फिर उसको वो अपने बताएगा, वो अपने आप ही बोलने में आ जाएगा नहीं नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए आप एग्जैक्टली बताइए तो हम आपको अच्छा से हेल्प कर सकता है। If you are able to tell me your exact requirement, then I will be able to better assist you. बहुत कस्टमर बताता नहीं अपना प्रॉब्लम, बहुत उस तरीका का भी होता है। आई विल नॉट टेल यू, पर आप दिखाते जाइए हम बताते जाएगा तो उससे आप टाइम वेस्ट कर देगा। दिस इज द थिंग। ओके, तो ये 5 स्ट्रेटेजीज मैंने बताया और 4 स्ट्रेटेजीज है, 4 स्ट्रेटेजीज और है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। हम लोग भी एक कोर्स है जीएस प्रेम मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आप भी कॉमर्स के स्टूडेंट हो या जॉब सीकर हो या कोई भी आपका पर्सनल फाइनेंस इन्वेस्टिंग रिलेटेड कोई भी आपका कंसर्न वगैरह है, आपको मेरे से बात करना है, हम लोग का एक डिटेल कोर्स भी है। तो आपको कोई भी मेरे बारे में कुछ भी मेरे से स्टे इन टच करना है, कोई भी तरीके का आपको डिस्कस करना है या कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप मेरे जीएस प्रेम मेंटर में इनरोल भी करा सकते हो और कॉल करके और भी डिस्कस कर सकते हो एट व्हाट्सएप नंबर गिवन टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट येट। थैंक यू सो मच।